ये वो महीना है कि जब आता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बेनमाजी भी नमाज की तरफ आ जाता है, बेदीन भी दीन की तरफ आ जाता है। जो साल भर जो चेहरे मस्जिदों में दिखते नहीं, माशाअल्लाह महीना भर मस्जिद में दिखने लगते हैं। तो माह रमज़ान की ये बहुत बड़ी खुसूसियत है कि ये ख़ास इबादतों का महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। सलफ़ के सिलसिले में आपने शायद सुना होगा, हर रमज़ान में सुनते हैं कि उलमाए सलफ़ ये महीना जब आता था तो अपने दर्स के हलक़ात बंद कर देते थे। आप मालूम है कि कोई हदीस पढ़ाता है, मस्जिद में उसका हल्क़ा दर्स होता है, कोई तफसीर पढ़ा रहा होता है, मस्जिद में उसका हल्का होता है, कोई फ़िक़्ह पढ़ा रहा होता है, मस्जिद में उसका हल्का होता है। साल के 11 महीने उलमाए सलफ़ कौम के बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के हलक़ात मजलिस में जमाते थे, सजाते थे, बैठ के सबको पढ़ाते थे। मगर रमज़ान जैसे ही आता अपने दर्स के सारे हलक़ात बंद कर देते, कहते कि इबादतों का महीना आ गया है, इसमें हमें अपनी ज़ाती इबादत की फ़िक्र करनी है, ज़ाती तरबियत की फ़िक्र करनी है। कौम के लिए साल के 11 महीने हैं, तालीम के लिए साल के 11 महीने हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए साल के 11 महीने हैं। ये वो महीना है जहाँ अल्लाह की इबादत करके अपने आप की तरबियत करने का महीना। तो तालीम पढ़ने पढ़ाने और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी रुका देते थे सलफ़ इस महीने में, और पूरी तवज्जो इबादतों पर, इस महीने की जो इबादतें हैं। इसलिए भाइयों एक चीज़ है, हम लोग इबादत में बड़े कमज़ोर हैं। हम लोग इस दौर के क्या उलमा, क्या अवाम, आप माजी से अगर मुकाबला करते हैं, मुकारना करते हैं, तो हम लोग इबादतों में वाक़ईअतन बड़े कमज़ोर हैं। समझ में आ रही बात? हमें इबादत के सिलसिले में अपनी जुस्तजू को बढ़ाना चाहिए, अपने शौक़ को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि ये अगर इबादतों का महीना है तो फिर क्या बिज़नेस नहीं करना है, कारोबार नहीं करना है क्या? बिज़नेस सबसे ज़्यादा इसी महीने में होता है, कारोबार बड़ा होता है इस महीने में। अल्लाह ताला तो हज के सिलसिले में कहता है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम।